दोस्तों आज के दिन गोल्ड के चार्ट पर एक सिंपल सा प्राइस एक्शन पैटर्न बन रहा है। ये पैटर्न ब्रेक अप होगा या ब्रेक डाउन होगा। इसके ब्रेक अप या ब्रेक डाउन होने पर कौन से हमें टारगेट मिल सकती हैं, क्या हमारा ट्रेडिंग प्लान रहने वाला है और कौन से टारगेट हमारे अचीव हो सकती हैं, कहाँ से हमें बाय या फिर सेल की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सब कुछ आज की इस वीडियो में हम डिटेल्स के साथ डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप भी गोल्ड ट्रेड करते हैं तो सिर्फ मुझे 2 मिनट्स दीजिएगा, क्योंकि 2 मिनट्स में ही मैं आपको जो है मार्केट की डायरेक्शन आपके सामने वाज़िया करके रख दूँगा। लेकिन इससे पहले हम विज़िट कर लेंगे फॉरेक्स फैक्ट्री वेबसाइट को और देख लेंगे कि आज के दिन का हाई इम्पैक्ट ख़ास तौर पर यूएसडी से रिलेटेड डाटा तो नहीं है जो कि मार्केट को इफ़ेक्ट करेगा। आज के दिन की बात करें तो थर्सडे 16 जुलाई 2026 कोई भी हाई इम्पैक्ट डाटा नहीं है जो कि मार्केट को इफ़ेक्ट कर सकता है। अब चलते हैं गोल्ड के होम चार्ट की तरफ और देखते हैं कि कौन-सा जो है वो पैटर्न बन रहा है और ये पैटर्न हम डिटेल्स के साथ देखेंगे कि ये ब्रेक अप होने वाला है या फिर ब्रेक डाउन होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इस पैटर्न को मेन होम चार्ट के ऊपर ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि ये कौन-सा पैटर्न है और ये किस तरह जो है ब्रेक अप या फिर ब्रेक डाउन हो सकता है। ये एक ट्रायंगल पैटर्न है और मार्केट जो है वो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये देखें, मार्केट बिल्कुल इन्हीं ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है और ये एक ट्रायंगल पैटर्न बन चुका है। इसको ट्रेड करना बिल्कुल सिंपल सा होता है। या तो इसको मार्केट ब्रेक अप कर सकती है या ब्रेक डाउन कर सकती है। लेकिन उसको ब्रेक डाउन या फिर ब्रेक अप करने के लिए हमें एक और चीज़ का भी ख़्याल रखना होता है कि मार्केट जब कोई ऐसी कैंडल्स जिससे ये ब्रेक अप या ब्रेक डाउन करता है ना, वो एक अग्रेसिव और बड़े मोमेंटम वाली कैंडल होनी चाहिए। अगर तो छोटे कैंडल मोमेंटम वाली कैंडल होगी तो कोई ख़ास ब्रेक अप या ब्रेक अप जो है वो हमें बेनिफिट नहीं देने वाला है। अगर कोई बड़े मोमेंटम वाली अग्रेसिव कैंडल होगी ना, जिस तरह ये कैंडल है, तो उसके क्लोजिंग पे अगर तो वो ब्रेक डाउन करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये सिनेरियो देखते हैं कि ये ब्रेक डाउन करता है या फिर ब्रेक अप करता है। अगर तो ब्रेक डाउन करता है और बड़े मोमेंटम वाली कैंडल के साथ बेरिश कैंडल बनाता है और नीचे क्लोज कर दे जाता है, तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट सेल कर लेंगे। लेकिन अगर आप मज़ीद कन्फर्मेशन चाहते हैं, तो उसके लिए हम वेट करेंगे रीटेस्ट का। लेकिन ऐसा भी होता है कि जब बड़ी अग्रेसिव कैंडल बनती है, तो सम टाइम ही जो गोल्ड की मार्केट होती है वो रीटेस्ट करने के लिए आती है। लेकिन आज के दिन अगर यहाँ से ब्रेक डाउन होता है तो इतना तक जो है ये मार्केट जो है आ सकती है और उसके बाद हमें एक पुल बैक भी देखने को मिल सकता है अगर हमने कंफर्मेशन के साथ एंट्री लेनी है तो। तो क्या हो सकता है, मार्केट अग्रेसिव कैंडल के साथ सीधा इस वाले लेवल तक आए, इसके बाद रीटेस्ट करे, यहाँ से हम सेल करें और ये वाला टारगेट जो है ये हमें आसानी से आज के दिन जो है वो अचीव हो सकता है। और ये वाला हमारा टारगेट क्या रहने वाला है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये वाला टारगेट जो है इसको हम सेट करके रख लेते हैं। ये वाला जो टारगेट है ये कम से कम 3950 के आसपास का जो है ये टारगेट निकल कर आ रहा है और ये हमें आसानी से आज के दिन अचीव हो सकता है। क्योंकि ये जो ट्रायंगल पैटर्न है ये इसके 2 ही सिनेरियो होती हैं, या ब्रेक अप या फिर ब्रेक डाउन, क्योंकि ये ना तो बेरिश पैटर्न है, ना ही एक बुलिश पैटर्न है और ना ही ये रिवर्सल पैटर्न है। मार्केट किसी एक साइड पे जो है वो मूवमेंट दिखा सकती है इसको ब्रेक अप या फिर ब्रेक डाउन करने के बाद। अब सेकंड सिनेरियो क्या हो सकता है कि मार्केट अग्रेसिव कैंडल के साथ इसको ब्रेक अप करे और छोटा-सा हमें रीटेस्ट दे। ये अगर ब्रेक अप करती है तो ये कहाँ तक जा सकती है, ये एक मेजर और इम्पोर्टेंट लेवल है जिसको हम प्रीवियस डे की एनालिसिस में भी जो है वो ड्रॉ करते हुए आ रहे हैं। ये वाला एक एरिया निकल कर आ रहा है जो कि 4100 का एरिया है और ये मेजर एरिया है और ये मोस्टली इंपॉर्टेंट एरिया है और न्यूज़ टाइम भी मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट किया हुआ है और यहाँ से रिजेक्शन लेकर बेरिश साइड पे मूवमेंट दिखाई हुई है। तो अब क्या हो सकता है, यहाँ पे सेकंड सिनेरियो में गोल्ड की मार्केट अग्रेसिव कैंडल के साथ इसको ब्रेक करे तो हम फौरी बाय कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, 1 मिनट ज़रा, मैं आपको थोड़ा-सा एरो लगा के दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़ी-सी चीज़ें जो हैं वो अंडरस्टैंड हो सके। अगर मार्केट इसको ब्रेक अप करती है अग्रेसिव कैंडल के साथ, यहाँ तक गोल्ड की जो है वो मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। फिर जब गोल्ड की मार्केट रीटेस्ट करने आएगी, तो हम कन्फर्मेशन के साथ जो है वो हम मार्केट में बाय करेंगे और ये वाला जो टारगेट है ना, ये हमें आसानी से अचीव हो सकता है। और ये वाला टारगेट कौन-सा निकल कर आ रहा है, इसको भी अगर हम ड्रॉ कर लें और इसकी एक्यूरेट प्राइस की बात करें, तो ये वाला गोल्ड की मार्केट है ओवरऑल अगर हम देखें तो 4140 का मतलब ये हमें टारगेट अचीव हो सकता है। इसके अलावा एक और भी सिंपल सा पैटर्न है, वो भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। शायद आपको गोल्ड के डेली एनालिसिस में ये चीज़ें आपको देखने को ना मिल सकें। जब भी गोल्ड की मार्केट अपने प्रीवियस हाई या फिर प्रीवियस लो लगा रही होती है ना, या इस तरह का कोई पैटर्न बन रहा होता है, तो देखना ये होता है कि मार्केट अपने प्रीवियस हाई को या प्रीवियस लो को ब्रेक अप या फिर ब्रेक डाउन करे। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक अप करती है तो ये वाला मार्केट का प्रीवियस हाई स्विंग है। अगर गोल्ड की मार्केट इसके ऊपर होल्ड कर जाती है, कैंडल क्लोज कर जाती है, तो ये 80% चांस बन जाती हैं कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर होगा वो अब चेंज हो जाएगा और मार्केट जो है बुलिश स्ट्रक्चर में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी।
और इसके अलावा सेकंड सिनेरियो ये भी होता है कि गोल्ड ने जो प्रीवियस लो लगाया होता है ना, इस तरह का जब प्राइस एक्शन मार्केट चार्ट पर बनता है तो मार्केट ब्रेक डाउन करती है और प्रीवियस लो भी ब्रेक कर जाती है। जैसा कि ये देखें, ये मार्केट का प्रीवियस लास्ट लो है। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर जाती है तो मार्केट ओवरऑल जो है वो बेरिश स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है और मार्केट की जो ट्रेंड डायरेक्शन होती है वो एक बेरिश ट्रेंड में जो है वो अपना मूवमेंट स्टार्ट कर देती है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये मोस्टली इंपॉर्टेंट होती हैं। इसलिए जब गोल्ड की मार्केट आज के दिन ये वाली चीज़ें ऐसा कुछ करती हैं, प्रीवियस हाई या प्रीवियस लो ब्रेक करती है ना, तो आप अगर प्रीवियस हाई ब्रेक करती है तो आप एवरी डिप से बाय कर सकती हैं, और अगर प्रीवियस लो ब्रेक करती है तो फिर एवरी हाई से आप जो है सेल की एंट्री फाइंड आउट कर सकती हैं, वो भी कंफर्मेशन। ये था मेरा एनालिसिस और मेरी ये वीडियो जस्ट एजुकेशन पर्पस के लिए थी। अगर आपको अच्छी लगी हो लाइक करें। अगर आप मेरे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, मेरी वीआईपी ट्रेडिंग कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हैं, रिकमेंडर ब्रोकर का अकाउंट ओपन करें। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप लिंक है, उसको जरूर ज्वाइन करके रखें।